Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to the new video. Welcome to the life of Jenny's family. आज आपका मेरी वीडियो में स्वागत है और मैं आज एक न्यू वीडियो करने वाली हूँ जिसका YouTube पे चैनल है, बहुत ही फेमस है वो और बहुत ही अच्छी अच्छी पहेलियां बनाते हैं वो। और आज हम उसकी एक छोटी सी रिडल पहेली को सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे पता है आप मेरी जरूर हेल्प करोगे इस पहेली को सॉल्व करने में। चैनल का नाम है माइंड योर लॉजिक। तो आज हम माइंड योर लॉजिक पे थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे एंड ऑब्वियसली ब्रेन तो यूज करना ही है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। स्टार्ट करते हैं। एक दानव रामपुर गांव में घुस आता है। रामपुर गांव है। ये दानव को लाइट से नफरत है। वो गांव में आता है और लोगों को उठा के पटकना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अली को उठा के फेंकता है, फिर रामू को उठा के फेंकता है और उसके बाद रमन को उठा के फेंकता है। अली, रामू, रमन। सोचिए और मुझे बताइए नेक्स्ट वो किसे फेंकेगा? ए गोपाल, बी राम, सी मनोज या डी अली, रामू और रमन। मुझे आपका आंसर कमेंट करके मुझे कैसे पता वो किसको फेंकेगा? अली, रामू, रमन, गोपाल, राम, मनोज, महेश। मैं कैसे बताऊं भाई, ये बात मैं कैसे बताऊं कि वो किसको फेंकेगा? अली, रामू, रमन, मतलब कुछ कॉमन भी तो होना चाहिए। अगला वो महेश को फेंकेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेम्स के लेटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। पहला है अली 3 लेटर्स, फिर है रामू 4 लेटर्स, फिर है रमन 5 लेटर्स, तो अगला हो जाएगा 6 लेटर्स और वो है महेश। दानव महेश को उठाता है और जोरों से पटकता है। ये देख सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। दानव फिर घरों को तोड़ना शुरू कर देता है। उसको सामने 3 घर दिखते हैं, 1 2 3 A B C। ओके, अब सोचिए और मुझे बताएं इनमें से कौन सा घर दानव तोड़ देगा? एक मिनट, मतलब मैं अगर अपना लॉजिक लगाऊं कि कौन सा घर वो तोड़ देगा तो ऑब्वियसली जिस घर में शायद कोई रहता होगा तो उसको ही वो तोड़ेगा। तो रहता तो 2 घर में और वो तोड़ेगा मतलब टाइप बोल रहा है, तो वो एक घर तोड़ेगा, 2 घर तोड़ेगा, मतलब क्या? किस पे जाऊं मैं? चलो देखते हैं लॉजिक, मतलब आंसर मुझे कमेंट करके ठीक है। मेरे हिसाब से वो 2 घर भी तोड़ सकता है, ए और बी, क्योंकि दोनों घरों में कोई रह रहा है। अब सी में तो लाइट ही नहीं जल रही तो उसका तो कोई रह ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ए और बी है। मैं ए और बी। दानव घर ए और बी तोड़ेगा। ये दोनों घर की लाइट चालू है और दानव को लाइट पसंद नहीं है। ये बात इससे स्टार्टिंग में गई थी छोड़ कि दानव को लाइट पसंद नहीं है। पूरे गांव को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। गांव वाले दानव से लड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। गांव वाले मेहुल को बताते हैं कि दानव जंगल की तरफ गया है। मेहुल दानव को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में मेहुल को 3 रास्ते दिखते हैं। इसमें से कौन से रास्ते पे गया है? जाता है कि दानव कौन से रास्ते से गया होगा। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं दानव ने कौन सा रास्ता लिया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब ये देखो, अब जो ये बीच वाला रास्ता है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा क्योंकि इसमें तो कोई फुटप्रिंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो और जो पहला वाला रास्ता है, दानव तो ऑब्वियसली दानव मतलब बड़ा है, काफी विशाल है वो। तो फर्स्ट वाले में तो बहुत ज्यादा छोटे फुटप्रिंट्स है, फुटस्टेप्स हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाले में तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से थर्ड ही होगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से यही वाला होगा, थर्ड वाला। तो देखते हैं, थर्ड वाला होगा। आपने गैस कर लिया? करते रहो गैस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से। पहले रास्तों के पैरों के निशान थोड़े छोटे हैं, दानव बड़ा है तो निशान भी बड़े होने चाहिए। दूसरे रास्ते में पैरों के निशान ही नहीं है और तीसरे रास्ते के पैरों के निशान बड़े हैं, वो विशाल बड़े बड़े हैं। मतलब दानव यहीं से गया होगा। मेहुल पैरों के निशान को फॉलो करता है तो एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा लॉक थी। गुफा को खोलने के लिए मेहुल को एक कोड लगेगा। क्या आप गुफा को देख के बता सकते हैं गुफा में अंदर जाने के लिए कोड क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8। कमेंट करके बताएं। ओके, तो यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमने अपना स्कूल में पढ़ा तो है ही बॉड मास रूल। बॉड मास तो सबको आता है, ब्रैकेट एंड देन ओब्लिक एंड देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई में क्या आया है बॉड मास के अकॉर्डिंग? 8 8 64। देन और ये बॉड मास नहीं, सॉरी, डिवीजन करेंगे। सॉरी, खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। पहले हम डिवीजन करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 8 इज 1, ठीक है। 8 इंटू 8 इज 64। 64 प्लस माइनस 65, तो कोड होगा 65 65 65। तो वो कोड डालेगा 65 65, देन वो गुफा ओपन हो जाएगी। गैस कर रहे हो ना? तो गुफा के अंदर जाने के लिए
हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 8 इंटू 8 प्लस 8 8 divided by बाई 8। 8। यहाँ आपको बॉड मास लगाना है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन। तो पहले 8 डिवाइडेड बाई 8 होगा तो वो हो जाएगा 1, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा वो हो जाएगा 64। तो इक्वेशन हो जाएगी 64 प्लस 1, तो कोड हो जाएगा 65। मेहुल कोड 65 प्रेस करता है, गुफा तो ओपन गुफा हो का जाएगी। दरवाजा खुल जाता है और मेहुल गुफा के अंदर जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो दानव सो रहा होता है। दानव का साइज देख मेहुल घबरा जाता है और वापस दौड़ते हुए गांव में आ जाता है और सोचने लगता है, दानव से लड़ने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना होगा। तभी गांव में एक मम्मी आ जाती है। मम्मी की और एंट्री अब हो मम्मी गई। गांव में लोगों को परेशान करने लगती है। पहले मम्मी खेतों में आग लगा देती है, अच्छा। फिर लोगों को उठा के कुएं में में फेंक फेंकने देती लगती है। है। दिन में ठीक है। मम्मी और रात में दानव। गांव वाले परेशान हो गए थे। अब मेहुल को ही कुछ करना होगा। मेहुल सोचने लगता है। तभी मेहुल को एक आइडिया आता है। मेहुल और गांव वाले मिलके दानव का कॉस्ट्यूम बनाते हैं। अच्छा। और एक के ऊपर एक खड़ा होके दानव बन जाते हैं। काफी और इंटेलिजेंट फिर है। मम्मी के पिरामिड के पास जाते हैं। पिरामिड लॉक्ड है। क्या आप पिरामिड को देख के उसको ओपन करने का कोड मतलब क्या भाई, पिरामिड कैसे खोलूं मैं? ये तो बड़ा ट्रिकी है भाई। बता सकते हैं? सोचिए और मुझे अच्छा, आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 1 2 3 4 एंड ये 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड ये 10 हो गया, फिर ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो लॉक गया। खोलने के लिए 13 आपको समझना होगा 13। कि इसमें कितने ट्रायंगल्स ठीक हैं। है। यहाँ टोटल 13 ट्रायंगल्स हाँ हैं। 9 छोटे ट्रायंगल हाँ, हैं, 3 ये मीडियम मीडियम ट्रायंगल ट्रायंगल है और है एक और ये ये एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल है। है। तो टोटल हो गए 13 ट्रायंगल्स। नकली दानव कोड 13 प्रेस करता है तो पिरामिड का दरवाजा खुल जाता है। ओके, और फिर वो मम्मी को आवाज लगाता है, ठीक है। मम्मी तुम मुझे नहीं हरा सकती। ये आवाज सुन मम्मी को लगता है कि कि- दानव उसे आवाज लगा रहा है। अच्छा। तो मम्मी बाहर निकल के आती है हम्म। और दानव के पास आती है। मम्मी हाँ। के पास आते ही कॉस्ट्यूम वाला दानव तेजी से असली दानव की गुफा की तरफ भागने लगता है। हाँ और भागते भागते वहां पहुंच जाता है। हाँ। और वहीं पास वाली झाड़ियों में छुप जाता है। अच्छा। नकली दानव का पीछा करते करते मम्मी असली दानव की गुफा के सामने आ जाती है और उसकी गुफा के अंदर चले जाती है। अच्छा। उसके अंदर जाते ही मेहुल और गांव वाले मिलके गुफा का डोर बड़े वाले पत्थर से बंद कर देते हैं। अच्छा। मम्मी और दानव आपस में लड़ने लगते हैं। हाँ। और लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं और गांव वाले बच जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक आप भी कर दो लाइक मेरी वीडियो को। करते हैं। ओके, रमन अपने मम्मी पापा और बहन रीमा के साथ रहता था। ठीक है। रमन अपने आप को बहुत ही समझदार समझता था। तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसका मोबाइल फोन कहीं छुपा दिया। रमन ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। अच्छा। तो उसने मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने फोन इन तीनों में से एक अलमारी में छुपा दिया है। ठीक है। और मैं तुम्हें क्लू देती हूँ। ओके। 51 तुम्हें बस एक बार में पता करना है कि फोन कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा फोन गया। 51 में पड़ जाता है। पहली अलमारी तो मम्मी की है, दूसरी पापा की है अच्छा। और तीसरी रीमा की है। अच्छा। किसमें होगा फोन? क्या आप क्लू को देख के बता सकते हैं फोन किसमें होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर 51 कमेंट करके 51। बताएं। मेरे हिसाब से देखो ना, जो ये पापा है, पापा भी 4 वर्ड्स का है, मम्मी 1 2 3 4 5 वर्ड्स का है और 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स का है। और ये जो 5151 नंबर है, नंबर में भी 4 ही नंबर है, मतलब 4 है ना, 4 काउंट है और इसमें पापा में भी 4 काउंट है। मेरे हिसाब से पापा की अलमारी में है। पापा, पापा इज द राइट आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है। फोन पापा की अलमारी में है। 51 को अगर आप हिंदी में लिखेंगे हाँ। तो वो हो जाएगा पापा। अच्छा। ये समझ जाता है और उसे उसका फोन पापा की अलमारी में मिल जाता है। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। चलिए, अगली पहेली देखते हैं। ठीक है। रोहन बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च करता था। सुबह उठते से बहुत सारा फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर देता था। ओके। फिर अपनी कार में घूमने निकल जाता था। अच्छा। कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता था। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ रोज पार्टी करता था और पैसे भी खुद ही देता था। हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी ट्रिप्स प्लान करता था। लेकिन फिर भी वो लखपति बन गया। ऐसे कैसे? सोचो सोचो लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। पैसे खर्च करता था फिर भी वो लखपति बन गया, मतलब इतने पैसे खर्च करता था फिर भी वो लखपति बन गया। तो कैसे बन गया भाई? मुझे नहीं पता कैसे बन गया।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके। रोहन पहले करोड़पति था और खर्च कर करके लखपति बन गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस परी को ध्यान से देखिए। ओके। अब इस महल को ध्यान से देखिए। परी महल। अब इस गाड़ी को ध्यान से देखिए। ठीक है, गाड़ी। चलिए अब मुझे बताइए, चारों परी में से अच्छा। आपने कौन सी परी देखी थी? ये वाली। A, B, C या D? ये वाली देखी सोचिए थी। और मुझे आपका डी आंसर डी कमेंट डी करके बताइए। डी वाली देखी थी। मतलब इसके जैसी थी वो, मतलब हो सकता है ये ऐसी हो। आपने परी डी देखी थी। डी देखी थी, ठीक है। चलिए अब इन चारों Confusion। महलों को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा महल देखा था? मुझे लगता A, है B, ये C वाला। या D? रेड रेड सोचिए रेड। और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। रेड वाला, रेड वाला, रेड वाला, रेड होगा, रेड। आपने महल बी देखा था। चलिए B। अब इन चारों गाड़ियों को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सी ये गाड़ी तो मुझे देखी अच्छे थी? से पता है। A, B, C या D? ए देखी थी, ए देखी थी। गाइस आप गेस कर पा रहे हो? आपने गाड़ी ए देखी थी। ठीक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके। गुप्ता जी की किराना दुकान बहुत चलती थी। गुप्ता जी ने 3 नौकर भी रखे थे। ठीक है। महेश, सुरेश और रमेश। ठीक है। एक दिन गुप्ता जी को अचानक कहीं जाना पड़ा। क्या बोला तूने? अच्छा। तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी ये तीनों नौकर को दे दी। उसके बाद जब वो वापस आए तो देखा कि दुकान से 10,000 रुपए गायब है। उन्होंने बहुत बुरा तुरंत हुआ। डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल को अच्छा। देख तीनों नौकर डर गए। ओके। डिटेक्टिव मेहुल ने तीनों नौकर से पूछताछ की कि कौन क्या क्या कर रहा था। ओके। महेश कहता है कि मैं तो पड़ोस वाले घर में राशन की होम डिलीवरी करने गया था। अच्छा। सुरेश कहता है दुकान का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था, अच्छा। तो मैं वो लेने गया था। रमेश कहता है साहब दुकान में एक ग्राहक आया था 1000 का नोट लेके, यहाँ छुट्टे नहीं थे तो मैं बाजू वाली दुकान में छुट्टे करने गया था। मतलब तीनों अपनी अपनी मेहुल एक्सप्लेनेशन दे तुरंत रहे हैं। समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दोबारा सुनना पड़ेगा एक बार। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। देखते हैं कि क्या कहानी बताइए, एक बार दोबारा सुनते हैं। एक दिन गुप्ता जी को अचानक कहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी ये तीनों नौकर को दे दी। ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आए तो देखा कि दुकान से 10,000 रुपए गायब है। ठीक है। ओ भाई। उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल को देख तीनों नौकर डर गए। डिटेक्टिव मेहुल ने तीनों नौकर से पूछताछ की कि ओके। कौन क्या क्या कर रहा था। ठीक है। महेश कहता है कि मैं तो पड़ोस वाले घर में राशन की होम डिलीवरी करने गया था। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं सुरेश होम डिलीवरी कहता है, करने गया था। दुकान का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं वो लेने गया था। ये दुकान का सामान लेने रमेश गया था। कहता है साहब दुकान में एक ग्राहक आया था 1000 का नोट लेके, यहाँ छुट्टे नहीं थे तो मैं बाजू वाली दुकान में छुट्टे करने गया था। अच्छा। मेहुल तुरंत समझ ये जाता है चेंज लेने गया कौन था। झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, ये झूठ सोचिए बोल और रहा मुझे है आपका तीसरे आंसर वाला। कमेंट क्यों? क्योंकि करके 1000 का बताएं। नोट तो बहुत दिन पहले बंद हो चुका है। मारो मुझे, मारो। महेश झूठ बोल रहा है, महेश। क्योंकि 1000 का नोट तो बंद ही हो चुका है। ये झूठ बोल रहा है कि मैं 1000 के छुट्टे कराने गया था। एक बार वो 500 बोलता तो चलो मान भी लेते, पर इसने 1000 बोला है क्योंकि 1000 का तो नोट ही बंद हो चुका है। 1000 के नोट कब के बंद हो चुके हैं। घबराहट में रमेश ने झूठ बोल दिया और वहीं वो पकड़ा गया। मेहुल उसे पकड़ लेता अच्छा, है रमेश ने और बोला उसके था, पास whatever। 10,000 रुपए भी मिल जाते हैं। So all right guys, that was for today. वीडियो कैसी लगी? हिंदी रिडल पहेलियां मैंने बहुत सारे चैलेंज कर लिए। मैंने ब्रेन आईक्यू टेस्ट कर लिया, गेस द सॉन्ग करा है, और ये फर्स्ट टाइम मैंने गेस द रिडल, ये मतलब रिडल पहेली सॉल्व करने वाला किया है। आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी उसी पे बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी वीडियो चेंज करना चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके थोड़ा सा कुछ भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर देना। तब तक के लिए don't forget to like, share and comment. Bye.